हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस काम का तुम्हें मैं हुक्म दूं उस पर अमल करो और जिस काम से मैं मना करूं उससे बाज आ जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अतायत की उसने अल्लाह की अतायत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की इस्लामिक वीडियोस बनाकर YouTube से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, और YouTube के ऊपर इस तरह की वीडियोस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए मैं आपके सामने चैनल ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला चैनल पे सिंपल हदीस, सिंपल जैसे मैंने बनाई उसी तरह की वीडियोस अपलोड कर रहा है। और यहाँ पे ये देखिए दूसरा चैनल 3,97,000 इसके सब्सक्राइबर सिमिलर अहादीस को कॉपी कर रहा है। ऑथेंटिक जो सही अहादीस है सिर्फ उनको यहाँ पर ये देखिए सही बुखारी की अहादीस ये सुना रहा है। इसके अलावा ये देखिए एक और चैनल है, यहाँ पे देखिए कुरान और हदीस सिमिलर, जिस तरह की मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसी तरह की वीडियोस बना रहा है। सिर्फ एक चैनल की आपको अर्निंग दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस्लामिक स्टूडियो वालों की, यहाँ पर इसकी अर्निंग देख लीजिए, कम से कम $375 और मैक्सिमम यहाँ पर $6,000। अगर मिनिमम भी ले लीजिए तो तकरीबन 1 लाख सवा लाख रुपया आसानी से कमा रहा है सिंपल और सिंपल अहादीस की वीडियोस बनाकर। यहाँ पर देखिए 1.49 मिलियन इसके व्यूज है। मतलब कि अगर आप अहादीस की वीडियोस बनाते हैं, ये जो आपके सामने नजर आ रही है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में दिखाई है, बहुत बड़ी ऑडियंस इसकी अवेलेबल है। देखिए, एक तो आपको स्वाब मिलेगा कि आप ऑथेंटिक नॉलेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हदीस पहुंचा रहे हैं, और दूसरे नंबर पे अल्टीमेटली आपको बहुत बड़ी ऑडियंस भी मिलने जा रही है, जिससे कि आपके चैनल मोनेटाइज भी होंगे और पैसा भी बनाएंगे। इस तरह की वीडियोस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, फिर बता रहा हूं कोई रॉकेट साइंस नहीं। सिर्फ एक शर्त है, एक शर्त यह है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास टच मोबाइल है, बाकी सारा काम मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कहां से आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा सही अहादीस का। सिंपल आपने कॉपी करना है, दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाना है, कैसे आपने वीडियो क्रिएट करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने जा रहा हूं। बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप भी इनेबल हो, आप भी डॉलर्स में अर्निंग करें, एटलीस्ट यूट्यूब से ही अर्निंग कर ले। वीडियो को शुरू करने से पहले बताता चलो कि मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं 90s मेंटोर यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर आपको रेगुलर ऑनलाइन अर्निंग एंड डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। सो मेक श्योर कर ले कि आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और ये वीडियो जरूर 100% आपके लिए वैल्यूएबल है, अच्छी लगेगी, आपको रियल इन्फॉर्मेशन देगी। सो इसको थम्स अप टाइट सा करके लाइक आपने जरूर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल में आ चुका हूं। सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लेना। ये जो आपके सामने नजर आ रही है, इसका नाम है इस्लाम 360। इस्लाम 360 ये वाली एप्लीकेशन एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है, इसमें सारी चीजें आपको मिलने जा रही है। कुरान के ऊपर क्लिक करेंगे, कुरान के रिलेटेड यहाँ पे देखिए अल कुरान, पूरा कुरान यहाँ पर मौजूद है, प्रॉपर इसकी ट्रांसलेशन के साथ। सीरतुल नबी भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए 15 लाइन कुरान, यहाँ पर देखिए फहमुल कुरान, रिसाइटेशन, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और अगर मैं हदीस के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए सही मुस्लिम की हदीस, सही बुखारी की, सुनन अबू दाऊद, जामिया तिरमिज़ी, यहाँ पर देखिए सुनन इब्ने माजा, सुनन निसाई, यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी अहादीस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप किसी के ऊपर क्लिक करेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने जा रही हैं। उसके अलावा अगर आप वर्शिप के ऊपर क्लिक करेंगे, रोज़े के रिलेटेड, हज उम्रा और नमाज जनाजा के रिलेटेड एक एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। हमने क्या करना है, हमने हदीस के ऊपर, हदीस नीचे नजर आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, अहादीस सारी की सारी। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे, सही मुस्लिम के ऊपर क्लिक करेंगे, सही मुस्लिम की सारी अहादीस उर्दू ज़ुबान में यहाँ पर अवेलेबल है। उर्दू ज़ुबान में अनलिमिटेड डाटा आपको सही अहादीस का यहाँ पर मिलने जा रहा है। अगर आप यहाँ पर बैक पे जाते, सही बुखारी पे क्लिक करें, सही बुखारी के रिलेटेड यहाँ पे देखिए सारी की सारी 876 अहादीस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए उर्दू, इंग्लिश, हिंदी सारे में अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए जो सी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए सुनन अबू दाऊद, जामिया तिरमिज़ी, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो वाली सारी की सारी हदीस मिल जाएगी। मैं सुनन इब्ने माजा के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अहादीस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितनी ज़्यादा हदीस है। सुन्नत की अहमियत और फजीलत, तहारत और इसके अहकामात, उसके अलावा तयम्मुम के अहकामात, सलात के अहकामात, यहाँ पर देखिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उसके रिलेटेड है। किस नंबर से हदीस स्टार्ट होती है, किस नंबर पे एंड होती है, वो भी बताया गया है। अगर किसी हदीस को यहाँ पर क्लिक करके ओपन भी करेंगे तो उसके रिलेटेड आगे नेक्स्ट भी बताया गया कि डिटेल के साथ। यहाँ पर देखिए आल हदीस, यहाँ पर देखिए सुन्नत के रिलेटेड यहाँ पर 266 हैं, सही हदीस 185 हैं, ज़ईफ़ हदीसें भी यहाँ पर बताई गई हैं 81 है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग करके बताई गई हैं। उनको सुन भी सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी ले सकते हैं, उसकी अरेबिक भी ले सकते हैं। एक एक चीज़ यानी कि अनलिमिटेड डाटा है आपके पास आपकी वीडियोस बनाने के लिए, जो कि आप यहाँ से लेंगे।
आप यहाँ पर ये देखिए, एक सोर्स आपके पास ये हो गया। अगर आपको लगता है कि इस पे कोई मसला मसाइल है तो आप इन हदीस को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं किसी ऑथेंटिक बुक के साथ। ठीक हो गया, ये वहीं से ली गई है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी तसल्ली करना चाहें तो क्रॉस वेरिफिकेशन आप जरूर कर सकते हैं, ये आपका राइट है। तो हमारा पहला मसला हल हो गया, हमारे पास अनलिमिटेड इस्लामिक डाटा अवेलेबल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमें अपनी वीडियोस क्रिएट करने के लिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइए। यहाँ पर ये देखिए, हम गूगल में आके सबसे पहले आपने टाइप करना है इस्लामिक बैकग्राउंड। हमें अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, मैंने जैसे एंटर मारा, यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा बैकग्राउंड अवेलेबल हैं। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर ऊपर इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इमेजेस के ऊपर क्लिक किया, जैसे मैंने इमेजेस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड यहाँ पर अवेलेबल है। आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बात नोट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में रीयूज कंटेंट ना आए जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें, तो आपने हर वीडियो में अपना बैकग्राउंड न्यू रखना है। यानी कि एक दफ़ा आपने जो बैकग्राउंड लगा लिया तो नेक्स्ट वीडियो में आपने दोबारा वो बैकग्राउंड नहीं लगाना। सो मैं यहाँ से कोई एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। देखिए, बैकग्राउंड सिर्फ एक पिक्चर होती है, आप पिक्चर यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, पिक्चर रिलेटेड आपका कोई कॉपीराइट नहीं आता। यहाँ पर कोई एक बैकग्राउंड को मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये देखिए, फ्री पिक का पहला बैकग्राउंड अवेलेबल है। इसके ऊपर टैप करके यहाँ पर देखिए लॉन्ग टैप करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड की, मैंने डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक किया। ये देखिए मेरे पास ये इमेज सेव हो गई है, ये देखिए आपके सामने नजर आ रही है। अब देखें, जब आपके पास बैकग्राउंड सेव हो जाए, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, गूगल के अंदर दोबारा आपने एक चीज लिखनी है। यहाँ पर देखिए सारे एलिमेंट्स जो आपको चाहिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली आपने गूगल के अंदर आकर लिखना है जमील नूरी नस्तलीक। ये देखिए एक फॉन्ट है, फॉन्ट आपको चाहिए अपनी वीडियो के अंदर बेहतरीन से अंदाज में उर्दू लिखने के लिए। सो आपने किसी एक को ओपन करके यहाँ पे देखिए आपने ये वाला जमील नूरी वाला फॉन्ट डाउनलोड कर लेना। ये देखिए मेरे सामने पहली विंडो ओपन की, यहाँ से ये वाला फॉन्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉन्ट हमने यहाँ से ले लिया। अब देखिए बैकग्राउंड भी आपके पास है, फॉन्ट भी आपके पास है और आपके पास अहादीस का डाटा भी है। अब हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है वीएन। वीएन भी फ्री में सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड के अंदर अवेलेबल है और आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए न्यू प्रोजेक्ट ऊपर नजर आ रहा है ना ब्लू कलर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने फोटोज के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर ये देखिए वीडियो और फोटो नजर आ रही है। आपने यहाँ पर फोटो के ऊपर क्लिक करके जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया था यहाँ पर ओपन कर लेना है। मैं क्विकली इसको ओपन कर लेता हूँ फोटोज के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया। देखिए बैकग्राउंड मेरा आ चुका है। सबसे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, हमने इसकी रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। रेशियो कौन सी सेलेक्ट कर ली, 16:19 करनी है, जो कि यूट्यूब की रेशियो होती है, यूट्यूब की वीडियो की रेशियो होती है 16:19। मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसकी रेशियो सेलेक्ट कर ली है। अब देखें इसको सबसे पहले मैंने स्लाइड करके थोड़ा सा बैकग्राउंड को इसका ड्यूरेशन लंबा कर लेना है। सिंपल आपने एरो के ऊपर क्लिक करके जैसे आप ड्रैग करेंगे ये दूर तक चला जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम दोबारा वापस आ जाते हैं उन्हीं अहादीस के ऊपर जो इस्लाम 360 में अवेलेबल है। यहाँ पर छोटी छोटी अहादीस आपने लेनी है। सबसे पहली हदीस जो ऊपर नजर आ रही है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर ये देखिए ये ओपन हो जाएगी आपके सामने अरबिक के साथ। यहाँ पर देखिए ऊपर अरबिक नजर आ रही है, नीचे इसकी ट्रांसलेशन नजर आ रही है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसलेशन वाला टेक्स्ट चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप नहीं लेंगे, आपने सिंपल ये जो नीचे दो लाइनें नजर आ रही है ना शेयर वाली, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी ये वाली। यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसकी अरबिक कॉपी करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन कॉपी करना चाहते हैं या दोनों कॉपी करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे अरबिक नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन कॉपी करूंगा। ये देखिए ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक करके शेयर के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए ट्रांसलेशन, बोथ नहीं, ट्रांसलेशन एंड शेयर के बटन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया मेरे सामने ये ऑप्शंस पूछेगा कहाँ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने कॉपी टू क्लिप बोर्ड इसके ऊपर क्लिक कर देना, ये वाला जो नजर आ रहा है ना। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया मेरे पास ये टेक्स्ट मेरे पास आ चुका है, टेक्स्ट सिर्फ। अब मैंने क्या करना है वापस आ जाना है वीएन के अंदर। यहाँ पर ये देखिए सिंपली अब मैंने यहाँ पर ये जो टी नजर आ रहा है ना, टी प्लस का बटन, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर अगेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 3-4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ऐड हेडिंग, ऐड सब हेडिंग, ऐड अ लिटिल बिट बॉडी। आपने ऐड अ लिटिल बिट बॉडी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कि बिकॉज ये छोटा फॉन्ट होता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहला आपने जो काम करना है ये जो डबल एफ नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और ऐड फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब ऐड फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपने यहाँ पर इंपोर्ट अ फाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देखें जो फॉन्ट हमने जमील नूरी वाला फॉन्ट यहाँ पर डाउनलोड किया था, यहाँ पे देखिए नीचे नजर आ रहा है ना, अब आपने इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पर ये देखिए आपके पास जिप फाइल पड़ी हुई है। सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये वाला फॉन्ट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ऑलरेडी अपलोडेड है। आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉन्ट अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे आ गया ना जमील नूरी फॉन्ट। सिंपल मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा। इस तरीके से मेरी उर्दू बहुत ही प्यारे तरीके से नजर आएगी। अब देखें फॉन्ट सेलेक्ट हो गया।
अब ये जो मैं डायलॉग बॉक्स ऊपर नजर आ रहा है उसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा। दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट मैंने वहां से कॉपी किया था हदीस वाला, इसके ऊपर टैब करके इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, यानी कि कहाँ से मैंने ये वाली हदीस ली है, नीचे वो नज़र आ रहा है इस्लाम 360, इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से बैकस्लैश करके। यहाँ पे देखिए इसको डिलीट कर लीजिएगा और जो जो चीज़ें आपको चाहिए सिर्फ वही रखनी है। सुन्नत की अहमियत और फजीलत इसको भी डिलीट कर दूंगा बिकॉज मैं सिर्फ हदीस सुनाना चाहता हूँ। नीचे मैं रेफरेंस रहने दूंगा। यहाँ पर ये देखिए इसको एक्स्ट्रा टेक्स्ट को आप डिलीट कर लीजिए, सिर्फ हदीस वाला टेक्स्ट ही रहने दीजिए। जैसे ही हो जाए आपने यहाँ पर गुड मार्क जो नीचे नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो नज़र आ जाएगी। आप देखिए ये वाला टेक्स्ट ना बाहर निकला हुआ है, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसकी एडजस्टमेंट करनी है स्लाइड के अंदर। उसके लिए क्या करना होगा, आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा, ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा मैं इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर ये देखिए राइट साइड पे जो बटन नजर आ रहा होगा ना, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे स्क्वीज करके अंदर को किया और राइट साइड पे ये जो एलिमेंट नजर आ रहा है इसको पकड़ के मैं यहाँ से एडजस्ट कर लूंगा। इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं, एडिट के बटन पर क्लिक करके इसका फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक ऊपर क्लिक करेंगे फॉन्ट इस तरह आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर ये देख लीजिए जो विजिबल हो, जो आपके व्यूअर को नजर आए, जहाँ पर आपको फॉन्ट का साइज अच्छा लगता है। उसके बाद आपने डबल लाइन के ऊपर ट्रिपल लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी लेटर स्पेसिस लाइन स्पेसिस अच्छी सी कर लेनी है। ठीक होगा जी। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी कर लूंगा बिकॉज जब मैं वॉइस ओवर करूं तो इसमें प्रॉपर तरीके से नजर आए। यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ मैंने बराबर कर ली। जब ये देखिए सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, अब तीसरा स्टेप है यहाँ पर जो कि लास्ट स्टेप होता है, इसमें वॉइस ओवर ऐड करना। वॉइस ओवर ऐड करने के लिए ऊपर यहाँ पे देखिए आपको म्यूजिक का जो बटन नजर आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए एक और चीज, एंड पे चली जाइए, सबसे एंड पे जाएंगे ना, वीएन का जो लास्ट लोगो होता है ना वो नजर आ रहा होगा। आपने सिंपल इसके ऊपर टैप करके इसको डिलीट कर लीजिए पहले ना, ये फ्री में इसको डिलीट कर लीजिए। अब देखें मैंने इसका वॉइस ओवर करना है, म्यूजिक के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड का बटन नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक किया। अब देखिए जैसे मैंने रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करूंगा ये 3 2 1 करेंगे और मुझे अपना वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर देना है। मैं आपके सामने वॉइस ओवर करता हूँ, सिंपली आपने भी इस तरह वॉइस ओवर करना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस काम का मैं तुम्हें हुक्म दूं उस पर अमल करो और जिस काम से मैं मना करूं उससे बाज आ जाओ। ठीक होगा जी। जब आप ये रिकॉर्डिंग अच्छे से कर ले, आपने प्रॉपर तरीके से सुन लेनी है और यहाँ पर आपने क्लिक करके इसको कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए जहाँ से ये एंड हो रही है टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के लिए यहाँ पर देखिए एडिट का बटन, नीचे स्प्लिट का बटन नजर आ रहा है, स्प्लिट कर दूंगा। देन मैं स्लाइड के ऊपर क्लिक करूंगा। स्लाइड के ऊपर क्लिक करने के बाद स्प्लिट कर दूंगा ऐसे नीचे। यहाँ पर ये देखिए ये स्प्लिट हो गई है। अब देखिए एक स्लाइड मेरी स्प्लिट हो गई, ये वाली साइड वाली, ये जो नजर आ रही है दूसरी स्लाइड है, ये पीछे वाली स्लाइड है। इसके ऊपर आपको तीसरे नंबर पे वॉइस ओवर भी नजर आ रहा है। इस तरह आपने इसका वॉइस ओवर कर लेना। मैंने यहाँ पर एक वॉइस ओवर कर लिया। आप दूसरी यदि इसको कैसे ऐड करना है वो भी आपको बताता हूँ। अगर आप इसका वॉइस ओवर इनहेंस करना चाहते हैं, क्वालिटी इसकी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको नजर आ रही है, इस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मोबाइल के जरिए बताया कि आप किस तरह अपनी वॉइस को इनहेंस कर सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से बोल सकते हैं। ठीक होगा जी। देखिए एक हदीस आ गई। अब देखिए पहली स्लाइड ये वाली है, तीनों लेयर्स मेरे सामने नजर आ रही हैं, बैकग्राउंड, उसके ऊपर टेक्स्ट और उसके ऊपर वॉइस ओवर। अब हम देखें हमने दूसरी स्लाइड को कैसे करना है। इसकी एनिमेशन लगाना चाहिए वो भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके या देखिए स्लाइड वाली एनिमेशन लगाना चाहिए, इसकी स्पीड वगैरह स्लो करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी लगती है, दिखने में अच्छी लगती है। देखिए एक रेडी हो चुकी है। अब देखें दूसरी हदीस को कैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है। अब देखें मैंने ऑलरेडी इसी को कट किया है, स्प्लिट किया है, सो सेम फॉर्मेट है, सेम सारी चीजें। सिर्फ मैंने जाना है दोबारा वापस अपनी ऐप में जिसका नाम है इस्लाम 360। यहाँ पे देखिए उसमें गया। उसमें जाने के बाद इसको मैं स्लाइड करूंगा राइट साइड की तरफ। ये बड़ी हदीस है, इसको छोड़ते हैं। इसके ऊपर ये देखिए दूसरी हदीस है। शेयर के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं शेयर के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए शेयर के बटन पे क्लिक किया। अगेन मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन इसकी लेनी है। ट्रांसलेशन लेने के बाद यहाँ पे देखिए इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यहाँ पर देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक किया। कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद वापस चला जाऊंगा अपनी ऐप के अंदर जो कि है VN ऐप, जहां पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए दूसरे टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला टेक्स्ट था, दूसरे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया आपने, इसको सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, टैप करके सिलेक्ट ऑल करके आपने इसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखिए दोबारा टैप कीजिएगा और दूसरी हदीस जो आपने कॉपी की है यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। देखिए टैप किया और यहाँ पे देखिए दूसरी हदीस को कॉपी कर लिया। सिंपली मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, एक्स्ट्रा टेक्स्ट को सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस रहने देता हूँ और इसको मैं चेक मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे गुड के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए मेरी हदीस दूसरी आ चुकी है। इसकी एडजस्टमेंट कर लीजिए। जैसे आप इसकी एडजस्टमेंट कर लीजिए, इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए। अगेन लेंथ बड़ी इसलिए करनी होती है
ताकि जब वॉइस ओवर कर रहे हो तो सारी चीज़ें पूरी हों। इसके अलावा अगेन म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है, रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। दूसरी हदीस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं आपके सामने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। यहाँ पे देखिए दूसरा भी मैंने वॉइस ओवर आपके सामने कर लिया। अगेन इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको स्प्लिट कर लेना है। अगेन नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक करके आपने इसको स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने से ये होता है कि एक हिस्सा साइड पे रह जाता है और अगले हिस्से के ऊपर हम नेक्स्ट हदीस को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 हदीसें हो चुकी हैं, ये देखिए पहली और दूसरी हदीस। इसकी एनिमेशन वगैरह करना चाहें वो ये अगेन स्लाइड के ऊपर क्लिक करके आप इसकी एनिमेशन लगा लें। कोई अच्छी सी, मेरे ख्याल में नीचे वाली अच्छी लगेगी, नीचे सुपर वाली। दोबारा क्लिक करें, ये वाली एनिमेशन अच्छी है। ठीक हो गया जी। अब मैं क्विकली तीसरी हदीस को भी करता हूँ सिंपली आपके सामने। इस तरह आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगेन जाता हूँ ऐप के ऊपर, तीसरी हदीस को लिया, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वहां पर गया दोबारा वापस अपने सॉफ्टवेयर में। सिंपली वही स्टेप जो मैंने पहली 2 दफा किए, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट करके सब क्विकली मैंने वॉइस ओवर भी कर दिया। यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैंने वॉइस ओवर भी कर दिया, ये सारा का सारा आपके सामने। ठीक हो गया जी, डन हो गया जी। एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो आपके सामने नजर आ रहा है, आपने इसको स्प्लिट करके एक्स्ट्रा टेक्स्ट को यहाँ पर डिलीट कर देना है ताकि आपकी वीडियो कंप्लीट हो। इसको डिलीट किया और इसको डिलीट किया, ये देखिए डिलीट, यस डिलीट, ओके हो गया जी। और यहाँ पर ये देखिए। सो फ्रेंड्स आपको समझ आ गई। आपने यहाँ पर 3 हदीसें, 4 हदीसें, 5 हदीसें, जब आपकी वीडियो 5 से 8 मिनट की हो जाए, जहां पर आप कंफर्टेबल फील करें वहां तक आपने वीडियो बना लेनी है। जब वीडियो आपकी बन जाए तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप ऊपर चले जाइए, यहाँ पे देखिए इसकी एनिमेशन वगैरह कर लीजिए, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। इसके बाद आप ऊपर एक्सपोर्ट का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सारी चीजें कंप्लीट हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर, ये देखो ऊपर एक्सपोर्ट का बटन नजर आ रहा है, जो ऊपर वाला डंडा आपको नजर आ रहा है एरो, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए एक्सपोर्ट, और देखिए एक्सपोर्टिंग स्टार्ट होगी। आपकी वीडियो हो चुकी है रेडी। ठीक होगा जी। यहाँ पर ये देखिए आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है प्रॉपरली। आपने इस तरह अपनी डेली बेसिस पे वीडियोस बनानी है। अनलिमिटेड डाटा आपके पास अवेलेबल है। मैंने तरीका बता दिया कि आपने किस तरह अपनी वीडियोस क्रिएट करनी है, अपने YouTube चैनल कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करनी है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर, ये जो प्लेलिस्ट नजर आ रही है इसको देख लीजिएगा।